जी मरवत साहब, बहुत सारी खबरें चल रही हैं पीटीआई के हवाले से सियासी फ्रंट पे। एक साल हो गया है, ऐसा लग रहा है चाहे सियासी फ्रंट पे हम बात करें, अदालती फ्रंट पे बात करें, कुछ हासिल नहीं कर सकी पीटीआई, और इसी हवाले से अपनी स्ट्रैटेजीज जो है वो तब्दील करती चली जा रही है, और वो तमाम स्ट्रैटेजीज जो है वो इस एक साल में हमारे सामने है। अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की अदला बदली भी हो रही है, कुछ टीम जो है उसमें भी तब्दीलियां जारी है। जैसे कि जेल मैटर्स में से उन्होंने फैसल चौधरी को हटाकर जो है वो अब ये जिम्मेदारी जहीर अब्बास साहब को जो है वो दे दी है। फिर हमने देखा रिसेंटली गंडापुर को भी हटाकर सदारती जो अमूर है उसके लिए जुनेद अकबर साहब को जो है वो चूज कर लिया गया। आपको लगता है अब ये स्ट्रैटेजी जो है वो काम आ जाएगी पीटीआई की? बहुत शुक्रिया। ये जेल के मामलात जो हैं, पहले मैं देखा करता था खान साहब की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिली हो, या खान साहब से मुलाकातें हो, या खान साहब के खाने के अमूर हो, वर्दिश के मसाइल हो, ये सारे मुकदमात मैंने डील किए माजी में, और हर एक केस में खातिर खान नताइज दिए। लेकिन फिर यही केंचा तानी हुई, फलां को रखे फलां को न रखे, तो आहिस्ता आहिस्ता इन मामलात के लिए कई वकील रख लिए, और जो मामलात हैं एक साल से जितने तबातुर और तेजी के साथ जो हैं फैसले किए जाते हैं, इसका नतीजा ये है कि किसी भी शख्स को अपने मकाम का यकीन नहीं होता है। न वकील को ये यकीन होता है कि दूसरे पेशी तक वो वकील रह पाएंगे या नहीं, न पार्टी के किसी ओहदेदार को। और ये जो फैसले हो रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई अच्छे फैसले हैं या पॉजिटिव हैं, या इससे कारकर्दगी बेहतर हो सकती है। वाइड फैसला जो जरूरत है खान साहब को करने की, वो ये है कि अपने फैसले जो भी वो करते हैं उन फैसले पे डट जाएं, डिफेंड करें, क्योंकि फैसलों की बार बार तब्दीलियों ने जो है पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल सतह पे काफी नुकसानात से दो चार किया है। और ये जो तब्दीलियां हुई हैं जितनी भी, या माजी में हुई है, गुज़िश्ता एक साल से केपी हुकूमत में तकरीबन 10 वज़रा को हटाया गया, ऊपर से एक एहतसाब कमेटी बिठाई गई है, तो वज़रा जो हैं वज़ीर आला के अलावा एहतसाब कमेटी, और एहतसाब कमेटी के साथ साथ पार्टी, और इसके बाद जो है जेल में जो लोग मिलते हैं उनकी मिन्नतें तरले करते हैं। यूं बड़ी मुश्किल की सूरत हाल से जो है पार्टी दो चार है। ठीक है, ऐसा लगता है कि पीटीआई का हाल जो है वो भी हमारी क्रिकेट की तरह है, ना कोई क्लैरिटी है, ना लोगों को पता है कि उनको लॉन्ग रन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब उनको जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा और टीम से जो है वो निकाल दिया जाएगा। मुझे बताएगा, आपने कहा जो लोग मिलते हैं जाहिर है वो बातें करते हैं, तो इसका मतलब जो लोग मिलते हैं, क्योंकि वो चंद ही नाम है जो लोग मिलते हैं, तो उन्हीं का ग्रुप जो है वो इस वक्त स्ट्रांग है, और इन तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं खान साहब की तरफ से, इसका मतलब उसके पीछे उन्हीं की राय जो है वो शामिल है, और उसी को खान साहब कंसिडर कर रहे हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जो लोग मिलते आए हैं फैसले तब्दील करवाते हैं, और इस चीज से जो है लोगों में अब ये यकीन पाया जाता है कि कोई भी फैसला आखिरी नहीं है, और जो भी फैसला खान साहब की तरफ से आ जाता है, जो लोग उन फैसलों को चैलेंज करना चाहते हैं वो कोई ना कोई सिफारिश या कोई अप्रोच पकड़ के जेल तक रसाई हासिल करके फैसले तब्दील करवाते रहते हैं। और इन फैसलों की मुसलसल तब्दीलियों की वजह से पार्टी में जो है वो कोई यकसानियत सी नहीं आ रही है। मैं आपको मिसाल दूं, पार्टी में जो फैसले होने चाहिए, मिसाल के तौर पे पंजाब की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तोड़ फोड़ का शिकार हुई 9 मई के बाद, और अभी भी 80 से 90% पार्टी स्ट्रक्चर अजला में मौजूद नहीं है। सिंध की सूरत हाल में, अभी सिंध में हूँ, और सिंध की सूरत हाल जो है इससे भी बदतर है। पार्टी ने गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में बहुत सारे सीट्स ऐसी थी जहां पे पार्टी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन बवजूद जो है वहां अपने कैंडिडेट ही फील्ड नहीं किए। बलोचिस्तान के मामलात जो हैं वो इससे भी दिगरगू हैं। जो काबीना अभी बैठी है, तो इसका इंतखाब जब हुआ तो 450 वोटों पे जो है ये काबीना बिठा दी गई, यानी 450 वोट है पीटीआई के टोटल बलोचिस्तान में, और जिससे इन्होंने नोटिफाई कर दिया कि ये सदर और जनरल सेक्रेटरी है।
सिर्फ वाइट जो पीटीआई जहां पे पाई जाती है स्ट्रक्चरल साइड पे, ऑर्गेनाइजेशनल साइड पे, वो केपी है। 9 मई के बाद भी अली अमीन खान ने जो है, जब सूबाई सदर थे तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को बचाए रखा। तोड़ फोड़ की कोशिश हुई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमों ने जो है बड़ी ही जानफिशानी से और बड़ी ही बहादुरी से पार्टी के तोड़ फोड़ का दिफा किया। तो लिहाजा अगर सही मानों में देखा जाए तो पार्टी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में वजूद रखती है। पार्टी में जो काम करने चाहिए तंजीमी सतह पाकिस्तान में, मां से वाय खैबर पख्तूनख्वा के बाकी दीगर सूबों में तंजीमी ढांचा जो है अमली तौर पे न होने के बराबर है। और आलात दीगर वो हैं जो सूबाई सदूर बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में, वो अमली तौर पे जो है फील्ड में पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से उनका किरदार में काबिल सताइश नहीं समझता हूँ। अलबत्ता अपने मनासिब के का फायदा लेके बहुत सारे ओहदेदार जो हैं वो अभी भी सिफारिशों पे लोगों को करा रहे हैं, मनासिब दिलवा रहे हैं। मैं एक बात अर्ज कर दूं, पार्टी में एक साल में मैंने ये देखा कि मेरिट पे, अहलियत पे और कुर्बानियों की बुनियाद पे पार्टी में लोगों को कम नवाजा जा रहा है, बल्कि शायद न होने के बराबर है। जितनी भी मनासिब पे लोगों को सरफराज किया जा रहा है उसके पीछे यही ग्रुपिंग है, सिफारिशें हैं, साजिशें हैं। और इस वजह से जो है नाअहल लोग कलीदी ओहदों पे बराजमान हैं और जिसकी वजह से वो कोई सही कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका मरवा साहब। ये हमें तो बताया गया था कि पीटीआई नाम ही इसका, वो खान साहब कहते थे इंसाफ पार्टी है और यहाँ मेरिट होता है, इंसाफ होता है। आपने एक साल बड़ा एक्टिवली वहाँ पे गुजारा है। आप कह रहे हैं वहाँ सिफारिश की बुनियादों पे लोग लगते हैं, कोई लिंक्स की बुनियादों पर लगते हैं, कोई मेरिट पे नहीं लगते। ये तो मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। लोग तो इसलिए इस पार्टी के साथ खड़े थे तहरीक इंसाफ के, यहाँ इंसाफ होता है, इंसाफ का मतलब है मेरिट होता है, जस्टिस होता है। तो आप जो कहानी सुना रहे हैं सर जी, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कुछ लोगों का नाम बता सकेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपका ख्याल है सिफारशी ओहदों पर लगे बैठे हैं? सर मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूं ना, आप इससे अंदाजा लगा लें कि पार्टी में तकर्रुनियां किस तरह होती है। खान ने सेनेट में बैरिस्टर अली जफर को जो है अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया और जिसकी अनाउंसमेंट बैरिस्टर गौर साहब ने की। 2 दिन के बाद जो है शिबली फराज साहब को मुकर्रर कर दिया गया और अली जफर साहब को हटा दिया गया। पार्लिमानी लीडर के लिए ओन अब्बास बत्ती साहब का नाम आया, लेकिन फिर अली जफर साहब को वहां पे अकोमोडेट कर दिया गया। ये आप जितने भी कलीदी होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, चाहे सूबाई सदूर हो, मिसाल के तौर पे पंजाब की सूबाई सदर बेचारी जो है जेल में कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रही है, उसकी जगह जो है गवर्नर साहब के बेटे हैं अमाद अजहर साहब। अमाद अजहर साहब 1.5-2 साल से मंजरेआम पे नहीं आ सके हैं। अब सूबाई सदर जो हैं अगर मंजरेआम पे नहीं आ सकते हैं तो मेरा ख्याल है हालात का तकाजा ये है कि ऐसे लोगों को जो है तफवीज होने चाहिए थे जो फिर सके, तंजीम साजियां कर सके, पार्टी को मोबिलाइज कर सके। फिर आप देखिए सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उमर अयूब खान के इस्तीफे के बाद अचानक वो मुकर्रर किए गए, जबकि कानूनन वो मुकर्रर नहीं किए जा सकते हैं, न वो सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। आपको मैंने बलूचिस्तान की मिसाल दी। फिर आप जितनी भी हमारी स्टैंडिंग कमेटियां हैं सेनेट की या केपी में आप देख लें, वजारतें हैं, ये सारी चीजों के पीछे मैं नहीं समझता हूं कि कोई मेरिट जो है कार्य फरमा होता है। ज्यादातर जो है लोगों की जो है अपनी रसाइयां हैं, उनकी साजिशें हैं, एक को कि कोई दूसरा न बन पाए। मैं अपनी मिसाल दूं, स्टैंडिंग कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए खान साहब ने मेरा नाम दिया और 2 माह तक साजिशें हुई। फिर इस फैसले को रिवर्स कराने के लिए पॉलिटिकल कमेटी का इस्तेमाल किया गया, वहां वोटिंग कराई गई।
ये हर एक मनसब के पीछे कोई ना कोई। अच्छा खान साहब, अब आप क्योंकि पार्टी से तकरीबन मतलब एक साइड पे हुए हैं, खुल के बात भी करते हैं, आपकी ये खूबी भी है जिसको पार्टी खामी समझती है, अब आप खुल के बात करते हैं और कभी पहले भी आपने कोई इफ्स एंड बट्स में नहीं आते। अब आप उनके नाम बता सकते हैं जो पार्टी के अंदर जो आपके खिलाफ आपका ख्याल है साजिशें करते रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी से खैफ थे, आपके क्रिज्मा से, क्राउड पुल करने से, नौजवान आपके साथ रिलेट कर रहे थे, कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के बाद कोई अगर क्राउड पुलर है तो वो आप हैं, तो और आपका नाम भी पीएससी से उन्होंने हटवा दिया खान साहब को कह के। नाउ यू कैन नेम देम, कम अज़ कम जो आपकी पीटीआई के लोग हैं उनको तो पता होना चाहिए था कि शेर अफजल मरवा साहब के साथ ये मतलब जो कुछ हुआ इसके पीछे कौन लोग थे। दे शुड नो दैट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ये इल्म जरूर होना चाहिए कि पार्टी गुज़िश्ता 1-1.25 साल से क्यों परफॉर्म सही नहीं कर पा रही है। मैंडेट की रिकवरी तो दूर की बात है, हम अपने जो मुंतखब लोग थे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीटें जो हैं हमारी हत्याई, इसके बाद कुछ लोग बिक गए, कुछ लोग पार्टी से जबरदस्ती उनसे पार्टी छुड़वाई गई, ज़िमनी इंतखाबात में कहीं 1% हम कामयाबी नहीं हासिल कर सके, कोई अलायंस न कर सके, कोई लाखों का मजमा हम न निकाल सके। ये नाकामियां क्यों हैं? इसके पीछे वजह यह है कि नाअहल लोगों को मामलात सुपर्द किए गए हैं। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो खान के करीब तरीन हैं वही खान के बदतरीन दुश्मन बने हुए हैं। पार्टी आज इन हालात में अगर हम जितने मसाइल से दो चार हैं, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे वो बानमती का कुंभा बना हुआ है। हर एक जो है अपने दोस्तों को नवाज रहा है, अपने लोगों को नवाज रहा है, और इस नवाजने के चक्कर में पार्टी से मेरठ का भी उन्होंने सफाया कर दिया है। मैं एक वक्त था कि मैं इन मामलात पे पार्टी के अंदर, लेकिन अब तो इन्होंने खुद ही मेहरबानी कर दी है और मुझे पार्टी से बाहर कर दिया है, तो लिहाजा कोई डिसिप्लिन, कोई असूल जो है मुझे मना नहीं कर सकता है। लेकिन दिल मेरा जरूर दुखता है कि पाकिस्तान की तारीख की मकबूल तरीन पार्टी होने के बावजूद और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद गलत फैसलों ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन नाकामियों से दो चार किया हुआ है। अच्छा ये बताएं, जो बातें आपको समझ आ रही हैं, जो रीजनेबल अक्ल को भी अपील करती हैं, पीटीआई का वर्कर भी आपकी इन बातों से बड़ी हद तक वो समझता है, एंडोर्स करता है, तो ये बातें खान साहब को क्यों नहीं समझ आती? खान साहब माशाल्लाह 74+ हैं, सियासत में 28-23 साल हो गए, वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के, दुनिया भर फिरी हुई है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है, लोगों से मिलते रहे हैं, डील करते रहे हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी रहे हैं। उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो कोई नहीं होगा बंदों को समझने का, परखने का कि कौन क्या है, कैसे है। तो क्या वजह, ये सारी बातें खान साहब को क्यों नहीं समझ आती? वो क्यों नहीं अप्रिशिएट कर सकते ये बातों को, जो बातें आप बता रहे? क्या इतने भोले हैं, इतने सादा हैं? अगर इतने सादा और भोले हैं तो क्या ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर या मुल्क की भाग दौड़ दी जा सकती है? कि अगर वो इतने सादे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रही और वो दोबारा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं इस मुल्क को? खान साहब जो हैं, मैं एक आपको मिसाल दूं, जनरल इलेक्शन में कराची में गया, सिंध में, वहां वर्कर ने जो है इतराज़ात किए, सीट्स जो हैं उन्हें वो गलत अवार्ड हुए थे, तकरीबन एक खानदान में 7 लोगों को सीटें दी गई। अच्छा, 7 नशिस्तें, अभी भी पूरे सिंध के वर्कर्स को इल्म है। तो मैंने वो सारी गुजारिशात खान साहब को बताई और खान साहब ने जो है इसको रिव्यू करने का कहा और वो रिव्यू हो गए। लेकिन मिसाल मैंने इसलिए दी कि वो जो ये सीटें खान की अमानत थी, जितनी भी सीटें थी और उनको मेरिट पे देना, वर्कर को देना और पार्टी के मफाद में देना जो है, ये हमारा काम था। जनरल नशिस्तों में गुज़िश्ता इलेक्शन में ये मेरिट ऑब्जर्व नहीं किया गया। कई हल्के ऐसे थे, मैं आपको एक फैसलाबाद के हल्के की मिसाल दूं। फैसलाबाद में एक हल्का है, वहां से एक उम्मीदवार थे इफ्तिखार गुमन साहब। इफ्तिखार गुमन साहब वो शख्स हैं जिसका आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 20 करोड़ रुपए का कर्जा है। अच्छा, पार्टी के पास नहीं थे, इनसे कर्जा लिया हुआ है। अच्छा, वो शख्स है जिसने खान के लिए आर्मर्ड ये कंटेनर बनाया। खान की तमाम सिक्योरिटी जो है 9 मई से कबल की इनके पास है।
और दोनों घर जो हैं बनी गाला और जमान पार्क, इन दोनों के तमाम मसाइल को और अखराजात को वो लुक आफ्टर करता है। ये अब नई बातें बता रहे हैं, वैसे पहले हमने कभी नहीं सुनी घुमन साहब का कि घुमन साहब ने 20 करोड़ पार्टी को कर्जा भी दिया हुआ है और साथ में वो इनके घर जो हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका खर्चा, किचन वगैरह वो भी चला रहे हैं, आर्मेड गाड़ियों के भी खर्चे हैं, सिक्योरिटी का भी है। ये मतलब एटलीस्ट मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। 85 करोड़ की गाड़ियां जो हैं वो इदारों या पुलिस की तहवील में हैं। अच्छा। इस शख्स ने अपने लिए टिकट मांगा, फैसलाबाद का एक इलाका है गालिबन समुद्री, हाँ, उसको बोलते हैं। जी समुद्री है। आज उन्होंने टिकट मांगा और ये शख्स जो है इसका पैगाम मैंने खान साहब को दिया और खान साहब ने कहा इनको दें। मुकाबले में एक ऐसे शख्स आए जिन्होंने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बयानियालसी दिया और मुल्क छोड़ के भाग गए थे। तो जब वो दोबारा आए तो उनके दोबारा आने पे ये सारिद का वाइफ और अकाइद लेके खान के पास में गया, लेकिन सिफारिश उनकी थी तो वो इफ्तिखार गुमन जैसे शख्स को टिकट नहीं मिला। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सिफारिश की क्या बला थी कि ऐसे लोग जिनकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा हैं और वादे थी वो भी टिकट से महरूम हुए। तो हम क्या कह सकते हैं खान साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी अहम बातें आप बता रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब लोगों को इस्तेमाल करते हैं? आप एक उसकी शक्ल हैं कि आप तो भी मेरा ख्याल है यही महसूस करते हैं। कहा भी आपने 2-3 इसमें अपने शोज़ में बातें की कि जब कोई बाहर नहीं निकलता था, सारे घर बैठे हुए थे, डर के मारे आप बाहर निकले, गिरफ्तारियां दी, लोगों को निकाला, यूथ को निकाला, और बहुत सारे लोग अभी नाम बता रहे हैं उनका, घुमन साहब का, उनके साथ यही कुछ हुआ, करोड़ों रुपए दिए, घर चलाते हैं, पैसा खर्चा, किचन वगैरह चलाते हैं, गाड़ियां भी दी। फिर हम ही देखते हैं कि कल इन्होंने बहुत सारे स्पोक्स पर्सन, तर्जमान जो थे उनको तब्दील कर दिया, मिशेल यूसुफजई साहब हैं उनको तब्दील कर दिया गया। सो ये वक्त के साथ ये सब को इस्तेमाल, मतलब लोग इस्तेमाल होते रहते हैं। जहांगीर तरीन भी ये कहते थे, अलीम खान साहब भी ये कहते थे कि हमारा पैसा, हमारी चीज़ें, हमारी गाड़ियाँ, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जब कोई हमें कुछ लेने का मौका आता है तो हमें वो साइड पे फेंक दिया जाता है। तो खान साहब का ये मिजाज है, आपका ख्याल है कि वो मतलब लोगों को इस्तेमाल किया और फिर डंप कर दिया, और आप उसके एक क्लासिक उसके एग्जाम्पल भी हैं? क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से, अपने फ्री विल से इस काज में खान का साथ मैंने दिया, और अगर बाद में जो है मेरे साथ रवैया डिफरेंट हुआ तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस पे मैं खान को दोषी नहीं ठहराता हूं, क्योंकि खान साहब को मैंने करीब से देखा है और मैंने 27 देखी है उनकी नजरों में, उनकी बातों में, अपने लिए, अपने काम के लिए। अब जो लोग जो हैं उनसे ये फैसले करवा रहे हैं वो इसके सगे तो नहीं हो सकते हैं। पार्टी कहाँ पे खड़ी है, और ये बात, ये मामलात जो हैं, इन लोगों की बातों पे एतमाद करना या इन लोगों को करीबी समझ के खान का इनके फैसलों पे अमल करना जो है, ये मेरा ख्याल है कि इस आइडिया या नजरियों को जन्म देता है कि लोग इस्तेमाल होने के बाद जो है टिकाने लग जाते हैं। ये वो लोग हैं जो टिकाने लगवा देते हैं जो खान नहीं है लेकिन खान के करीबी हैं। और ये जो मैं आज पीटीआई के वर्कर को कहता हूं कि कान खोल के ये सुन लें कि जिस नहज पे पार्टी के मामला चलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख की एक सबसे अजीम तर पार्टी होने के बावजूद भी पार्टी जो है तेजी के साथ एक ऐसे अंजाम की तरफ जा रही है जहां हमारा कोई मुस्तकबिल मुझे नजर नहीं आता है, ना किसी महाज पे हम कोई कामयाबी ला सके। ये जो आपने बात की ना कि 4 तर्जमान मुकर्रर कर दिए, यही ड्रामा चल रहा है। पहले कोर कमेटी बनाई, 20-22 मेंबर थे, चले 20-22 भी ज्यादा थे, लेकिन हर एक को शौक चढ़ा था कोर कमेटी में मेंबर बनने का। तो खान साहब को सिफारिशें होती गई, वो 30, 40, 50, अब 83-85 लोग कोर कमेटी के मेंबर है। अब ये कोर कमेटी खाक फैसले कर सकेगी। जिसमें अगर 3 घंटे की मीटिंग हो तो लोगों को 1 मिनट नहीं मिलता है। पॉलिटिकल कमेटी को देखें जो एक एपेक्स बॉडी बना दी। पॉलिटिकल कमेटी में पहले इब्तिदा में हम 9 लोग थे, फिर सिफारिशें शुरू हुई क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी में फैसले रायशुमारी के जरिए होने लगे। अब ग्रुपों को ये पड़ गई थी कि हमारी जो वहां पे वजूद हो वो बारी बन जाए, तो हर एक ग्रुप ने अपने बंदे शामिल करवाए। नतीजा क्या निकला, आज 37-38 पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं
फैसले वहां पे भी नहीं हो रहे हैं, और एक को ये शौक चढ़ा होता है कि मैं किसी न किसी मनसब पे फाइज हो जाऊं।